Hello students, today we start the second chapter of It So Happened of your supplementary book Children at Work. काम पर बच्चे। यह कहानी ऐसे बच्चों की है जिनको छोटी सी उम्र में काम करना पड़ता है। इसके अनेक कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। कुछ लोग तो अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने परिवार की सहायता करने के लिए काम करते हैं और कुछ अन्य ऐसे दुखी बच्चे होते हैं जो घरों से भाग जाते हैं और उनको अपना भरण पोषण या अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ना तो वो स्कूल ही जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं। तो ऐसी ही कहानी एक छोटे लड़के की है जिसका नाम बेलू है। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि आखिरकार बेलू को काम करना क्यों पड़ा। तो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, जब द कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है बच्चों, पुल्ड इन यानी रुकी, एट चेन्नई सेंट्रल चेन्नई के स्टेशन पर, टुक बेलू सम टाइम्स टू गेट ऑफ, तो बेलू को उससे उतरने में कुछ समय लगा। When he finally stood on the platform, जब वह अंत में प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो his legs felt wobbly, यानी उसके पैर जो थे वो बोबली कर रहे थे, अर्थात अस्थिर थे, कंपन कर रहे थे। उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो ट्रेन में हो। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, मतलब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी तक चलती हुई ट्रेन में ही है। ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली, अ पोर्टर यानी एक कुली, वेंट बाई यानी गुजरा, विद अ लोडेड ट्रॉली एक सामान से भरी हुई ट्रॉली को लेकर उसके समीप से गुजरा और बोला, ओए रास्ते से हटो। बेलू जंप्ड असाइड, बेलू एक और उछलकर खड़ा हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, ही सैट वह बैठ गया, ऑन अ बेंच एक बेंच पर, ऑफ अ प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर, वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। पुटिंग रख कर हिज स्मॉल बंडल डाउन, स्मॉल छोटा सा बंडल यानी गठरी, डाउन नीचे, अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल्स, उसने अपनी 11 वर्ष की उम्र तक अभी तक इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज प्लेस, सिवाय वंस अ ईयर साल में एक बार के, एट द फेयर मेले में, इन हिज विलेज अपने गांव के, सिवाय साल में एक बार जब उनके गांव में मेला लगता था तब वह इतने लोग देखता था, अदरवाइज उसने इतने लोग कभी नहीं देखे थे। पीपुल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, पीपुल वॉक्ड यानी लोग अपने सूटकेस को लिए उसे बम्पिंग यानी टकराते हुए निकल रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और एक आवाज़ कोई अनाउंस घोषणा की, समथिंग कुछ ऑन अ लाउड स्पीकर कि लाउड स्पीकर से एक आवाज़ ने घोषणा की। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, नियर हिम उसके समीप, अ ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक समूह सैट बैठा था, ऑन दियर लगेज अपने सामान के साथ, लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, लुकिंग देख रहे थे टीवी को जो हैंग रूफ यानी छत पर लटका हुआ था। द नॉइज वाज टेरिबल, आवाज़ जो थी एकदम भयंकर थी। ही हैड वॉक्ड फॉरमोस्ट, नहीं, बेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, बेलू पुट हिज हेड डाउन अपने सर को नीचे करके यानी घुटनों में, नीज घुटनों में कर कर बैठ गया, और फीलिंग माइजरेबल और बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था, एंड एग्जॉस्टेड और शारीरिक रूप से भी बहुत थक गया था।
ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज ब्लेज 2 days ago. ही हैड रन अवे, वह अपने घर से भागा था. ब्लेज अपने गांव से 2 days ago, 2 दिन पहले. फॉर 2 days, इन 2 दिनों में. ही हैड इटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था. बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, कुछ पीनट्स यानी कुछ मूंगफलियाँ खाई थी और एक टुकड़ा जैगरी यानी गुड़ का. इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कोम. इन हिज बंडल, अपनी गठरी में. ही कैरिड, वह लाया था. ये आ शर्ट, एक शर्ट. आ टॉवल, एक टॉवल यानी तौलिया. एंड अ कोम, और एक कंघा. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. ही हैड वॉक्ड, वह चला. पहले अधिकांश समय वह कनूर के लिए चलता रहा था और तब वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ गया. बेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बेलू के पास टिकट लेने के लिए पैसा नहीं था. बट किंतु लकीली यानी सौभाग्य से, द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. लेकिन सौभाग्य की बात थी, जो टिकट कलेक्टर था यानी टीटी, टिकट लेने वाला, उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट यानी डिब्बे में नहीं आया. अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. ही ट्राइड, उसने प्रयास किया. टू स्लीप, सोने का. ऑन द फ्लोर, फर्श पर. नियर द डोर, दरवाजे के समीप. आ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, यानी उसके आगे जो लोगों का समूह बैठा हुआ था. हैड प्लेड कार्ड्स, वह कार्ड्स खेल रहे थे यानी ताश. एंड साउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्लाते रहे. अरे. वॉट, न्यू टू टाउन. अरे, क्या शहर में नए आए हो. कॉल्ड आउट आ रफ वॉइस, कॉल्ड आउट, एक आवाज़ लगाई. आ रफ वॉइस, एक रूखी आवाज़ ने पुकारा. बेलू ओपन हिज आइज, बेलू ने अपनी आँख खोली. देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके चारों ओर खड़े हुए थे. बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसे नहीं देख रहा था. हेयर, यहाँ. अरे. ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे मुड़ा. बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, बिहाइंड हिम, उसके पीछे. वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी. अराउंड हिज ओन एज, जो उसी के ही लगभग उम्र की थी. वियरिंग अ लॉन्ग बेनियन दैट केम डाउन टू हर नीज, बियरिंग, पहने हुए थी. आ लॉन्ग बनियान, एक लंबा सा बनियान. दैट कम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आता था. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, और उसके जो बाल थे वे स्टिफ्स थे. स्टिफ्स एंड ब्राउनी, भूरे थे यानी रूखे और भूरे थे. स्टिफ्स रूखे थे. एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके कंधे पे एक बड़ा सा सैक था यानी एक कट्टा या बोरा था, बड़ा बोरा. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them. She was picking up, वह उठा रही थी. Dirty plastic cups, गंदे प्लास्टिक के कप्स. From the floor, फर्श से. And stuffing them, और उनको उस सैक में यानी बोरे में भर रही थी. Into her sack, अपने सैक में यानी बोरे में भर रही थी. Why is she calling me, वह मुझे क्यों बुला रही है. थॉट, बेलू, बेलू ने सोचा. एंड वाई इज़ आ गर्ल बियरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने आखिरकार ये बनियान क्यों पहना है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है. टू स्टेयर, घूरने की. स्टूपिडली, बेवकूफ़ की तरह या मूर्खों की तरह घूरने की कोई आवश्यकता नहीं है. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. बेलू मेडर्ड, बेलू जो है बड़बड़ाया. लुकिंग अवे, एक साइड को देखते हुए. सो मिस्टर बेलू, सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा. लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी गठरी को देखते हुए. रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो. बेलू डिडंट आंसर, बेलू ने कोई जवाब नहीं दिया. ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल्स, वह किसी भी अजनबी लड़की को कुछ नहीं बताना चाहता था. वॉट ही हैड डन, उसने क्या किया या जो उसने किया.
ही हैड रन अवे, वह भागा था, बिकॉज क्योंकि ही कुडंट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वह अपने पिता की बीटिंग यानी मार को स्टैंड सहन नहीं कर सकता था, फॉर वन फोर डे और एक दिन भी ज़्यादा। अब वह एक दिन भी और अपने पिता की मार को नहीं सहन कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच, उसके फादर यानी पिता स्नैच छीन लिया करते थे, ऑल द मनी, सारा पैसा, बेलू से, एंड हिज सिस्टर्स, उसकी बहन से, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और जो वे कमाते थे, एंड स्पेंड खर्च कर देते थे, इट इसको ऑन ड्रिंक, शराब पीने में। यानी बेलू के फादर उससे और उसकी बहन से पैसा छीन लिया करते थे और शराब पीने में उड़ा दिया करते थे, खर्च कर दिया करते थे। डोंट थिंक, सोचो मत, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, कि यह स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो। बिकम रिच, धनी बनने वाले हो या धनी बनना चाहते हो। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके समीप बैठ गई। बेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, शिफ्टेड यानी थोड़ा हट गया, अवे स्लाइटली धीरे से, वह वहाँ से थोड़ा हटा। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेज्ड हिज स्टोमक, ही फेल्ट हंगर, उसे भूख लग रही थी, और पिंचिंग हिम, उसने उसको पिंच किया, एंड प्रेज्ड हिज स्टोमक, उसके पेट को दबाया, बी द ग्रेमेस, अपना मुंह, मतलब उसका भूख से उसके पेट में जो है अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, तो उसने मुंह बनाकर अपने पेट को दबाया। हंग्री, भूख, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वोंट गेट फूड बाई सिटिंग हियर, ग्लैम्बली मेकिंग फेसेस, यू वोंट गेट फूड, तुम्हें खाना नहीं मिल सकता, बाई सिटिंग हियर, यहाँ बैठे बैठे, ग्लैमली यानी उदास से, मेकिंग फेस, ऐसे उदास चेहरा बनाकर यहाँ बैठने से तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। सी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना सैक यानी बोरा उठाया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से उसने चलना शुरू किया। बेलू स्टेड ऑन द बेंच, बेलू अभी भी बेंच पर ही बैठा हुआ था। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या इस लड़की का पीछा करना चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वह उसको कहाँ ले जा रही है। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वह डिसअपियरिंग यानी गायब हो गई, इन टू द क्राउड, भीड़ में। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और शीघ्रता से उसने अपने दिमाग में विचार बना लिया कि ऑल राइट, सब ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया, आखिरकार मेरे पास कोई विचार भी नहीं है। वेयर टू गो, कि मुझे कहाँ जाना है। इसलिए ही जम्प्ड अप, उसने छलांग लगाई, एंड रैन, दौड़ा, आफ्टर हर, उसके पीछे। सी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, सी वॉजेंट इवन लुकिंग, वह उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि वेयर ही वॉज, वह कहाँ था। ही caught up with the girl as she was leaving the station. ही caught up, उसने पकड़ लिया, with the girl, उस लड़की का पीछा कर लिया या उस लड़की तक पहुंच गया। as she was leaving the station, जैसे ही वह स्टेशन से निकल रही थी। when they got to the road, जब वे रोड पर पहुँचे, सड़क पर आए। बेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनी वे। बेलू ने देखा, दैट द व्हीकल्स यानी बेलू ने देखा कि व्हीकल्स यानी वाहन आते जा रहे हैं और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, स्मोक धुआं, डस्ट यानी धूल उनके ऊपर उड़ रही थी। ऑल साइड, चारों तरफ से, सभी दिशाओं से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उन्होंने उनके सर में दर्द कर दिया। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रो, जब उन्हें एक गैप मिला, थोड़ी जगह मिली वहाँ से निकलने की। बेलू केप्ट
हेजिटेटिंग, अभी भी बेलू को हेजिटेटिंग संकोच हुआ। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, वह लड़की अंत में उसे ड्रैग्ड हिम यानी खींच कर ले गई द अदर साइड, दूसरी साइड को। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज, चरा रहे हो, गांव को चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड, अगर तुम इस सड़क के बीच में खड़े रहते तो यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन गई होती है अब तक। बेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, बेलू का हार्ट जो है अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, उसने अब भी पीछे मुड़कर देखा। सेंट्रल स्टेशन और व्हीकल्स यानी वाहन, ट्रैफिक स्पीडिंग, उसने ट्रैफिक यानी यातायात के जो साधन थे, वाहन थे, उसकी स्पीड। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, ये लोग यहाँ से जो गुजर रहे हैं वो कैसे मैनेज करते हैं इन सड़क को पार करने के लिए। दे वॉक्ड अलोंग द साइड, वह रोड के किनारे चले। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, एक बड़ा सा साइन बोर्ड था, वे उसके नीचे चलते रहे। बेलू लुक्ड अप, बेलू ने ऊपर देखा। एट द पिक्चर्स, वहाँ पर जो पिक्चर्स यानी चित्र बने हुए थे, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, ये सारे उस चित्र में बने हुए थे। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, वो लिखावट जो थी सारी इंग्लिश में थी। सो ही डिडंट नो वॉट इट मीन्ड, इसीलिए वह जान नहीं पाया कि वॉट इट मीन्ड, इसका क्या मतलब था। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, द गर्ल, वह लड़की, टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज, वह एक बड़े ब्रिज पर आई, चौड़े पुल की ओर मुड़ी और आगे बढ़ी। बेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, बेलू स्टॉप्ड, रुक गया, एंड पीप्ड, झाँकने लगा, ओवर द रेलिंग, ओवर द रेलिंग, ऊपर रेलिंग पे से झाँकने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे। द रोड रैन इनटू द सिटी, की नगर की ओर एक सड़क जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टॉवर्स एंड मोर रोड्स, इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर। ही कुड सी, वह देख सका। ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, टावर्स एंड मोर रोड्स, और अधिक सड़कें। सी दैट बिग बिल्डिंग्स, उस बड़ी इमारत को देखो। विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों ओर दीवार है, चारों ओर दीवार वाली उस इमारत को देखो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं होंगे तो यू विल सून बी काउंटिंग वार्स देयर, तो तुम शीघ्र ही वहाँ सलाखें गिनोगे। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, द गर्ल, उस लड़की ने ग्रिंड यानी मुस्कुराई, एंड और पॉइंटेड, इशारा किया, एट ए ह्यूज बिल्डिंग, उस बड़ी इमारत की ओर उसने इशारा किया। अगर तुम ऐसी लापरवाही से चलते रहे और ध्यान नहीं रखोगे तो तुम कुछ समय बाद ही सलाखें गिनना शुरू कर दोगे। बेलू स्काउंटेड एंड रीड द तमिल साइन, स्काउंटेड, स्क्वाइंटेड यानी तिरछी नज़र मारी, और रीड पढ़ी द तमिल साइन, वहाँ तमिल साइन यानी तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, कि वह एक जेल थी। वाई आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर क्यों मुझे सलाखें गिननी पड़ेंगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो। जस्ट डोंट गेट कॉट, केवल पकड़े जा सकते हो। दैट्स ऑल, बस यही है, बस यही बात है, तुम पकड़े जाना और कुछ मत करना। वॉट डज सी मीन, उसके कहने का क्या मतलब है। बेलू वॉन्डर्ड, बेलू अचंभित हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। मीन वाइल, तभी द गर्ल वॉज ऑलरेडी हीडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, तभी इसी बीच वह लड़की बोरे को कंधे पर लटकाए पुल से नीचे उतर रही थी। वॉट वॉज इन इट, इसमें क्या था। He had seen her putting plastic cups into it at the station, उसने देखा था कि वह उस सैक यानी उस बोरे में प्लास्टिक के कप्स भर रही थी स्टेशन पर। What are you carrying in that bag, तुम इन सबको अपने बैग में क्यों ले जा रही हो।
थिंग्स बोटल्स एंड पेपर्स, इन वस्तुओं को, बोटल्स को और पेपर्स यानी कागज़ों को। बेलू वॉन्डर्ड, बेलू आश्चर्यचकित हुआ। वॉट सी वॉज डूइंग विद देम, कि वह उनसे क्या करने वाली थी, क्या करने जा रही थी। वट ही फेल्ट शाय, लेकिन उसे शर्म लगी। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, और अधिक प्रश्न पूछने में उसे शर्म आने लगी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड बेलूज बेयर फीट वन। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी, परंतु सूर्य तारकोल पर चमक रहा था और बेलू के नंगे पैर तप रहे थे। ब्लास्ट डाउन यानी चमक रहा था, ऑन द तार यानी तारकोल पर, एंड बेलूज बेयर फेट यानी नंगे पैर वन जल रहे थे या तप रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह मिट्टी की सड़क पर चलने के समान नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और वह पसीने से भी तर हो गया था। सोक्ड तर हो गया था, विद स्वेट पसीने से। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने छाया में चलने की बहुत कोशिश की और साथ साथ लड़की के साथ चलने का भी प्रयास किया। सी वॉक्ड रियली फास्ट, वह वास्तव में बहुत तेज चली। हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन कितनी दूर था, बेलू ने उससे पूछा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी इमारत के सामने रुक गए जिसका नाम था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। रीड बेलू, बेलू ने ये पढ़ा। स्लोली, धीरे धीरे। आ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, फूलों से बने एक संकेत बोर्ड पर लिखा था, यानी साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, फूलों से बने एक संकेत बोर्ड पर लिखा था। ग्रूम जेबी बिनयगन ब्राइड रानी, यानी बर जेबी बिनेगन दुल्हन रानी। बेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बेलू ने बाहर खड़ी हुई, जो पार्क्ड आउटसाइड बाहर खड़ी हुई कार थी उसकी ओर घूरा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, वन ऑफ द कार्स, उनमें से एक कार पर एक फूलों की माला थी। फ्लावर गार्लैंड यानी फूलों की माला, और गुलाब के फूल टेप द्वारा चिपके हुए थे, यानी रोजेज टैप्ड ऑन टू, उसके ऊपर गुलाब के फूल चिपके हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, शीघ्रता से उसमें से एक खींच लिया, निकाल लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसको अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन, आ जाओ। सी सैड, उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। आस्क्ड बेलू, बेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल एंड इनसाइड, बेलू ने विशाल हॉल के अंदर लोगों को देखकर पूछा। होप्स, आशा रखो। सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, उसने नाक के नीचे अपना अंगूठा हिलाते हुए कहा कि आशा रखो। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबीज, देयर वॉज, वहाँ था, बिग गार्बेज, एक बड़ा कूड़ेदान, गार्बेज बिन, बड़ा कूड़ेदान, ओवरफ्लोइंग विद रबीज, जिसमें कूड़ा करकट या कचरा लबालब भरा हुआ था। देयर वॉज अ बिग, टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, टू गोट्स, दो बकरियां, वॉज स्टैंडिंग, खड़ी थी, ऑन द पाइल, ढेर के पास, फाइटिंग, लड़ रही थी, फॉर अ बनाना लीफ, बनाने की एक पत्ती के लिए। आ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, वहाँ मक्खियों का झुंड, वज्ड, भिनभिना रहा था, अराउंड दियर लेग्स, उनके पैरों के बीच में। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, उन्हें वहाँ पर हवा में रोटन स्मेल, सड़ी हुई बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू बेलू, द गर्ल, लड़की ने पिक्ड अप, उठाया, स्क्वैशी
स्क्वेसी यानी पिचका हुआ सा बनाना, एंड हेल्ड इट और पकड़ा दिया, आउट टू बेलू बेलू को, हियर्स योर फूड ये ही तुम्हारा भोजन है। बेलू वाज सोक्ड बेलू स्तब्ध रह गया, से सोक्ड हुआ। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर्स क्या हम इस लेफ्ट ओवर यानी जूठन को खाने जा रहे हैं। छी वॉट डू यू थिंक आई एम तुम क्या सोचती हूँ मैं क्या हूँ। आई एम ए डॉग क्या मैं एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड मैं केवल अनछुआ भोजन ही करता हूँ। हियर सम मोर कैच और यहाँ पर कुछ और भी है। सी थ्रू हिम आ पकोड़ा बड़ा यानी किसी ने वहाँ पकोड़ा फेंका। बेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट और उसने बेलू ने उसको भी डिस्टेस्ट यानी अरुचि से देखा। कम ऑन आ जाओ हीरो, ईट खा लो, ईट इट इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट तुम समझते हो कि मुझे ये अच्छा लगा है। आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ निकालूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू डोंट थिंक ये मत सोचना कि मेरे पास तुम्हें खरीद कर भोजन देने के लिए पैसे हैं। यू शुड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी यू शुड बेटर ईट तुम अच्छा खा सकते हो जब तुम पैसा कमाने लगोगे। बेलू हेजिटेड बेलू को संकोच हुआ, वह हिचकिचाया। बट हिज स्टोमक स्क्वेज्ड हिम अगेन लेकिन उसका जो स्टोमक था वह स्क्वीज्ड कर रहा था, ऐंठन हो रही थी उसके पेट में, खाली पेट। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा वह गल्प डाउन यानी उसने डकार ली और नीचे झुका और उस बनाना को और बड़ा को यानी पकोड़े को उठा लिया। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली उसके पेट में अब तुरंत ही अच्छा लगने लगा था। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर और लगभग वह 10 बार और ऐसे ही खा चुका था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच सी एट हरसेल्फ लेकिन वह लड़की केवल एक बनाना ही और अरेंज कर पाई थी जिसे उसने खुद ही खा लिया था। इट्स टू अर्ली अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली टन टिफ़िन उन्होंने केवल नाश्ता ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यदि तुम अभी भी भूखे हो तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच तो तुम्हें यहाँ पर उन्हें लंच यानी दोपहर का भोजन समाप्त करने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यू कैन वेट तुम इंतज़ार कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क मुझे काम करना है। आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स उसने वहाँ पर 2 बोटल्स उठाई फ्रॉम द हीप ढेर से एंड थ्रू इट इनटू हर सैक और उसको अपने बोरे में फेंक दिया या डाल लिया। देन सी वॉक्ड ऑफ फिर वह वहाँ से चली गई। बेलू पैनिक्ड बेलू विचलित हो गया। पैनिक्ड यानी विचलित हो गया। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम अगर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो ही हैड नो आइडिया उससे कोई विचार भी नहीं था। वेयर ही वॉज वह कहाँ था एंड व्हाट टू डू और वह क्या करता या उसे क्या करना चाहिए। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर यह अच्छा था कि वह उसके पीछे ही चले। सी सीम टू नो हर वे अराउंड सी सीम्ड सब प्रतीत हुआ टू नो हर वे अराउंड कि वह सब रास्ते जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन और फिर वह वापस उसी के पीछे जाने लगा। सी स्टॉप्ड वह रुक गई एंड टर्न अराउंड और उसने पीछे मुड़कर देखा। ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी ओहो तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। विदाउट इवन नोइंग माई नेम बिना मेरा नाम जाने। लाइन छूट गई है, ऊपर से देखते हैं। ए ही कॉल्ड उसने आवाज़ लगाई। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम वह अभी तक लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर उसने जल्दी से पीछे से उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। सी स्टॉप्ड वह रुकी एंड टर्न अराउंड और पीछे मुड़ी। ओहो अरे सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी ओहो तो तुम बिना नाम जाने यानी विदाउट इवन नोइंग माई नेम
कि बिना मेरा नाम जाने मेरा पीछा कर रहे हो? जया, उसने अपना नाम जया बताया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, फिर भी क्या? हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया? कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम, आओ, इफ़ यू वॉन्ट, तुम आ सकते हो अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, यह बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ता है। टू गेट अनोदर वन, दूसरा बैग लेने के लिए। जया एंड बेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स, जया और बेलू दोनों सड़क पर गए। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक सड़क पर चले। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस, तब वे एक ब्रिज यानी एक पुल के पास आए। अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जो ट्रिकल यानी एक गंदे पानी की धारा के ऊपर बना हुआ था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, ट्रिप्लिकेन की अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी देखो, दैट्स बंकिंगम कैनल, सेड जया, जया ने कहा, देखो वह बंकिंगम नहर है। कैनल मीन्स नहर। बेलू स्टेयर्ड, बेलू ने घूरकर देखा। दिस वॉज अ कैनल, यह एक नहर थी। नियर सम पेडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। नियर सम, उनके पास कुछ पेडल्स यानी पोखर, ऑफ वाटर यानी पानी के कुछ पोखर थे। वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजर्स, जहाँ पर जिसके पास में विचित्र सी झोपड़ियों की कतारें थीं जो उसने कभी नहीं देखी थीं। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वे सभी प्रकार की वस्तुओं से बनी हुई थी। मेटल सीट, धातु की चादर, टायर्स, ब्रिक्स यानी ईंटें, वुड लकड़ी, एंड और प्लास्टिक, इन चीज़ों से वे झोपड़ियाँ बनी हुई थी। दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। दे स्टूड, वे खड़ी हुई थी। क्रूकडली यानी झुकी हुई, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वे किसी भी क्षण, एनी मोमेंट, किसी भी क्षण गिर जाती। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहीं रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर बड़े स्ट्रेंज यानी विचित्र हैं। सेड बेलू, बेलू ने कहा। इन अवर विलेज, हमारे गांव में। द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में तो घर मड यानी मिट्टी से, एंड पाम लीव्स और ताड़ के पत्तों से बनाए जाते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया घूमकर एक झोपड़ी पर गई। एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और उसने डम्प्ड यानी फेंक दिया, हर सैक अपना बोरा, आउटसाइड बाहर की ओर। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी बन, और फिर उसने पिक्ड अप उठा लिया, एम्प्टी एक खाली, बन यानी एक खाली बोरा उसने उठा लिया। लेट्स गो, चलो। सी टर्न टू बेलू एंड गेव हिम अ सोब, सी टर्न, वह मुड़ी, टू बेलू, बेलू की साइड, एंड गेव हिम, और उसको दिया, ए सोब, उसने उसको भी एक सोब मीन्स पुश यानी धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी, कम से कम मेरी मदद करो। नाउ अब, हियर लो, यहाँ पर, वियर पहनो, दीज इनको, एंड कम विद मी, इसे पहनो या इसे उठाओ और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने पुराने जूतों के जोड़े उसकी तरफ फेंके। विदाउट लेसेस, जिसमें लेस यानी फीते भी नहीं थे। एंड पुश्ड अ सैक, और एक बोरा धकेला या उसकी ओर फेंका। एंड अ स्टिक, और एक छड़ी, इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में दी। बेलू वाज कन्फ्यूज्ड, बेलू आश्चर्यचकित हुआ। वॉट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम, कि वह ऐसा कौन सा काम है जो उससे कराना चाहती है। वॉट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, इन चीज़ों से वह ऐसा कौन सा काम है जो उससे कराना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, केवल उसने एक ही काम जो कभी किया है, वाज था ऑन द लैंडलॉर्ड्स फार्म, कि लैंड ओनर्स के, जमींदार के फार्म यानी खेतों में, बीडिंग यानी घास निकालना खेतों से, एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को बाहर चराने के लिए ले जाना। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा,
क्या शहर में और भी कोई फार्म है, खेत हैं जहाँ पर वह उससे काम कराना चाहती है? सी लाफ्ड, वह हंसी, एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसी और उसने थम्ड अप यानी धड़ाम से एक स्टिक जो है ज़मीन पर फेंक दी। फार्म्स, खेत। देर आर नो फार्मर्स हेयर, यहाँ पर कोई किसान नहीं रहते हैं। बी आर रैक पिकर्स, हम कूड़ा उठाने वाले हैं। रैक पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले। सी माई सैक, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, यह उन चीज़ों से भरा है जो मैंने एकत्रित की हैं। कलेक्टेड, एकत्रित की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, एकत्रित की। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड बेलू, बेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, रबिश बिन्स यानी कूड़ेदान से। वेयर एल्स, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा कलेक्ट करती हो, एकत्रित करती हो। बेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, बेलू ने कभी ऐसे नहीं सुना था या इस विषय में पहले कभी नहीं सुना था। हे, अरे। ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड यानी मूर्ख। इट्स नॉट एनी रबिश, यह कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, केवल पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास, सच थिंग्स, ऐसी वस्तुएं हैं। बी सेल इट, हम इन्हें बेचते हैं। टू जैम बाजार जग्गू, हम जैम बाजार जग्गू में इसकी बिक्री करते हैं। बेलू वाज पजल्ड, अब बेलू उलझन में पड़ गया था। पजल्ड, उलझन में पड़ गया था, कन्फ्यूज्ड हो गया था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, ही हैड हर्ड क्योंकि उसने सुना था कि लोग रबिश यानी कूड़े को फेंकते हैं, या लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वांट टू बाई रबिश, लेकिन आखिरकार कोई व्यक्ति कूड़ा क्यों खरीदेगा? हु जैम बाजार जग्गू, जाम बाजार जग्गू कौन है? वाई इज ही वाइंग ऑल ऑफ दिस, और वह यह सब क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही वाइज इट फॉर शो, तुम सोचते हो कि यह सब वह दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल्स, वह बेच देता है। इट इसको टू अ फैक्ट्री, वह इसको फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आओ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। लाइक यू, तुम्हारी तरह। बेलू डिड नॉट मूव, बेलू नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, ही हैडंट रन अवे, वह घर से इसलिए नहीं भागा था कि वह कम टू दिस न्यू प्लेस, या इस नए स्थान पर इसलिए नहीं आया था कि टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, की वह कूड़ेदान से कूड़ा उठाए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने पोक्ड एट हिम, उस पर दबाव बनाया। विद हर स्टिक, अपनी छड़ से। लुक हेयर, यहाँ देखो। सी साउटेड, वह चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर हमसे पहले कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, अब केवल यहाँ खड़े मत हो। पोसिंग बिग हीरो, उसे धकेलते हुए कहा एक बड़े हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना का प्रयास कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमक टुडे, जो तुम्हारा आज पेट भरेगा। बेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, बेलू ने स्क्रैच खुजाया हिज हेड, अपना सिर, एंड साइड, और आहा भरी। आई डू इट फॉर नाउ, मुझे अब यह करना होगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। तो देखो बच्चों, जैसे बेलू अपने घर से भागा और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो घर पर वो एक अच्छा काम करता था, भले ही किसी किसान के यहाँ काम करके वो पैसे कमाता था, लेकिन अपने घर में 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लेता था। लेकिन अब उसे शहर जाकर उस गार्बेज, उस कूड़ेदान से कूड़ा कलेक्ट करना पड़ रहा था जो लोग फेंक रहे थे, और वहीं से बचा हुआ उनका खाना खा रहा था। तो ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जीवन में कि हमें खाने के लिए भी परेशानी